नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल में, जहां किताबें बोलती हैं और सीखने का सफर बनता है आसान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो हर ट्रेडर के लिए एक गाइड, एक कोच और एक मानसिक हथियार है। द डेली ट्रेडिंग कोच। लेखक हैं डॉ. ब्रेट स्टीनबर्गर, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट और ट्रेडिंग कोच हैं। क्या आप हर दिन ट्रेडिंग करते समय घबराहट, लालच या आत्मसंदेह से जूझते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई हो जो हर दिन आपको रास्ता दिखाए, आपकी गलतियों से आपको बचाए और आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को तेज बनाए? तो जनाब, यही किताब है आपकी मेंटल जिम। चलिए आज की समरी में जानते हैं कैसे आप हर दिन खुद के कोच बनकर अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। यह पुस्तक द डेली ट्रेडिंग कोच 101 लेसन्स फॉर बिकमिंग योर ओन ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट, ब्रेट एन. स्टीनबर्गर द्वारा लिखी गई है और इसे जॉन विले एंड सन्स, इंक. द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह एक व्यापक मार्गदर्शिका है जिसका उद्देश्य व्यापारियों को अपने स्वयं के ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बनने में मदद करना है। पुस्तक में कुल 101 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक एक पाठ है जो एक विशिष्ट व्यापारिक चुनौती और उसे पूरा करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ इस पुस्तक के अध्यायों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रस्तावना, प्रेफस। यह पुस्तक एक ट्रेडिंग कोच इन ए बुक की तरह काम करती है, जिसे स्क्रीन या कागज पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेखक का लक्ष्य व्यापारियों को उनके अपने ट्रेडिंग कोच बनने के लिए उपकरण प्रदान करना है, ताकि वे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत विकास का मार्गदर्शन कर सकें। यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के बारे में है। लेखक ने अपनी पिछली 2 पुस्तकों और 1800 से अधिक ब्लॉग पोस्ट के अनुभवों से ये पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने देखा कि व्यापारी उनके ब्लॉग को एक सरोगेट ट्रेडिंग कोच के रूप में उपयोग कर रहे थे। पुस्तक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे एक बार में पूरा पढ़ने के बजाय प्रत्येक दिन एक पाठ को पढ़कर उस पर काम किया जा सके। अध्याय 1, परिवर्तन, प्रक्रिया और अभ्यास, चेंज, द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस। यह अध्याय परिवर्तन की प्रक्रिया और अभ्यास पर केंद्रित है, ये बताते हुए कि कैसे आप अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। पाठ 1, परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए भावना का उपयोग करें। ड्रॉ ऑन इमोशन टू बिकम अ चेंज एजेंट। परिवर्तन की शुरुआत करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। लेखक एक व्यक्तिगत उदाहरण देते हैं कि कैसे टाइप 2 मधुमेह के निदान के बाद डर ने उन्हें अपनी आहार योजना को बनाए रखने के लिए भावनात्मक शक्ति प्रदान की। सफल कोचिंग के लिए भावनाओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक अनुभव केवल बातें नहीं, परिवर्तन को शक्ति देते हैं। लक्ष्यों को भावनात्मक बल देना चाहिए, उन्हें चाहते से जरूरी बनाना चाहिए। आपको अपने आप को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम महसूस करना चाहिए। आत्म प्रभावकारिता, और इसके लिए सफलता की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। पाठ 2, मनोवैज्ञानिक दृश्यता और आपके ट्रेडिंग कोच के साथ आपका संबंध, साइकोलॉजिकल विजिबिलिटी एंड योर रिलेशनशिप विद योर ट्रेडिंग कोच। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सहायक और सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच संबंध की गुणवत्ता है। एक अच्छा ट्रेडिंग कोच आपको अपनी ताकत पहचानने और उन पर निर्माण करने में मदद करता है। स्वयं के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए आपको अपनी शक्तियों पर आधारित सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें दोहराना चाहिए। पाठ 3, अपनी कमजोरियों से दोस्ती करें। मेक फ्रेंड्स विद योर वीकनेस। परिवर्तन की धारणा अक्सर आत्म-विभाजन की ओर ले जाती है, जहां हम खुद को पसंद और नापसंद में बांटते हैं। सकारात्मक सोच अक्सर कमजोरियों से इनकार होती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर नुकसान वाला व्यापार आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। तनावपूर्ण घटनाओं को आवाज देना, जैसे पत्रिका में लिखना, उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। पाठ 4, अपना वातावरण बदलें, खुद को बदलें। चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज योरसेल्फ। मनुष्य अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। जब हम नए वातावरण में ढलते हैं
तो हम अपने नए पहलुओं की खोज करते हैं। विसंगति परिवर्तन की जननी है। एक ही वातावरण में रहने से हमारी विचार और व्यवहार की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता। पाठ 5। ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा भावना को बदलें। ट्रांसफॉर्म इमोशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। भावनाओं को विचारों से नियंत्रित करने का प्रयास अक्सर काम नहीं करता। भावनाएं जानकारी रखती हैं और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं। भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार करना और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना सबसे रचनात्मक कदम है। जेम्स पेनेबेकर के शोध से पता चलता है कि पत्रिका में लिखने या जोर से बात करने से भावनात्मक परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलती है। तनाव और हताशा के दौरान शांत और केंद्रित अवस्था योडा स्टेट बनाए रखने से भावनाओं को बदलने में मदद मिलती है। पाठ 6। सही दर्पण खोजें। फाइंड द राइट मिरर्स। हमारा आत्मछवि हमारे अनुभवों द्वारा प्रतिबिंबित होती है। सही दर्पण ढूंढना, जैसे कि सार्थक काम में संलग्न होना जो हमारी रुचियों और मूल्यों से मेल खाता हो, आत्मयोग्यता और मूल्य की भावना उत्पन्न करता है। सकारात्मक दर्पण बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका लक्ष्यों का संरचित अनुसरण है। लक्ष्यों को इस तरह से निर्धारित करें कि वे सफलता के लिए तैयार करें और आत्मविश्वास का निर्माण करें। पाठ 7। अपना ध्यान बदलें। चेंज ऑफ फोकस। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये हमारे जीवन की घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचार अनिवार्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या आप उन विचारों से खुद को पहचानते हैं। ध्यान आपको एक शांत मन बनाने में मदद करता है, जिससे आप विचलित करने वाले विचारों से दूरी बना पाते हैं। पाठ 8। जीवन परिवर्तन के लिए स्क्रिप्ट बनाएं। क्रिएट स्क्रिप्ट्स फॉर लाइफ चेंज। दोहराए जाने वाले व्यवहार पैटर्न अक्सर अतीत से सीखे गए भूमिकाओं का पुनर्मूल्यांकन होते हैं। नए अनुभव और भूमिकाएं नई स्क्रिप्ट बना सकती हैं। अपने आदर्शों को व्यक्त करने के लिए संरचित सामाजिक गतिविधियों में खुद को संलग्न करना परिवर्तन को बढ़ावा देता है। पाठ 9। अपना आत्मविश्वास कैसे बनाएं। हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्यापार में आत्मविश्वास का आधार आत्म प्रभावकारिता है। ये धारणा कि हम महत्वपूर्ण परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मविश्वास पैसे कमाने या खोने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यापार की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से आता है। आत्मविश्वास ये जानना है कि आप सबसे बुरे को भी संभाल सकते हैं, न कि सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें आत्म सुधार के अवसर में बदलना आत्मविश्वास बनाता है। तो पाठ 10। परिवर्तन को प्रभावित करने और बनाए रखने के लिए 5 सर्वोत्तम प्रथाएं। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिंग एंड सस्टेनिंग चेंज। सफल परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। सबसे पहले उन परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप सबसे अधिक तैयार हैं। दूसरा, जब आप कोई वांछित परिवर्तन करें तो ढील न दें, बल्कि अपने प्रयासों को दोगुना करें। तीसरा, परिवर्तन तभी होने की सबसे अधिक संभावना है जब हम सक्रिय रूप से उसका पीछा करें, नए पैटर्न को अपनाकर। अध्याय 2। तनाव और संकट। व्यापारियों के लिए रचनात्मक मुकाबला, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, क्रिएटिव कोपिंग फॉर ट्रेडर्स। यह अध्याय तनाव और संकट के बीच अंतर को स्पष्ट करता है और बताता है कि कैसे व्यापारी प्रभावी ढंग से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो पाठ 11। तनाव को समझना, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। सभी मनोवैज्ञानिक तनाव हानिकारक नहीं होते। तनाव एक अनुकूल स्थिति है जो हमें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है। तनाव को संकट बनने से रोकने के लिए तैयारी और परिचितता महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नियंत्रण की भावना को बढ़ाते हैं। पाठ 12। जहरीली ट्रेडिंग धारणाओं के लिए एंटीडोट्स। एंटीडोट्स फॉर टॉक्सिक ट्रेडिंग अजम्पशंस। हमारी भावनाएं हमारी अपेक्षाओं का बैरोमीटर हैं। कुछ अपेक्षाएं, जैसे एक अच्छा दिन एक जीतने वाला दिन है या मुझे ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाना चाहिए, जहरीली हो सकती हैं और निराशा का कारण बन सकती हैं। इन धारणाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी अपेक्षाओं को लिखना और उन्हें यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य बनाना महत्वपूर्ण है। पाठ 13। ट्रेडिंग निर्णयों में हस्तक्षेप करने वाले संकट का कारण क्या है? What causes the distress that interferes with trading decisions?
संकट अक्सर हमारी उन स्थितियों की धारणाओं से उत्पन्न होता है जिन्हें हम खतरे के रूप में देखते हैं। इन धारणाओं को पहचानना और उन्हें अवसर में बदलना संकट को कम करने में मदद करता है। पाठ 14। एक मनोवैज्ञानिक जर्नल रखें। कीप अ साइकोलॉजिकल जर्नल। एक मनोवैज्ञानिक जर्नल हमारे स्वयं के व्यवहार, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पैटर्न को पहचानने का एक उपकरण है। यह हमें उन पैटर्न के लिए सतर्क करता है जो हमारे सर्वोत्तम हितों के खिलाफ काम करते हैं। जर्नल के 3 कॉलम स्थिति, विचार, भावनाएं, कार्य, परिणाम पैटर्न को पहचानने और उनके नकारात्मक परिणामों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करते हैं, जो परिवर्तन के लिए प्रेरणा पैदा करता है। पाठ 15। दबाव। जब आप बहुत अधिक पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। प्रेसिंग। When you try too hard to make money। दबाव का मतलब है पैसा कमाने के प्रयास में जबरदस्ती व्यापार करना, जो अक्सर बहुत बड़े या बहुत अधिक व्यापार करने के रूप में प्रकट होता है। सफल व्यापारिक व्यवहार नियम शासित होने चाहिए और आदतों में बदलने चाहिए। नियमों को दोहराने और पूर्वाभ्यास करने से वे स्वचालित हो जाते हैं, जिससे तनावपूर्ण अवधियों के दौरान भी आत्मनियंत्रण बना रहता है। और पाठ 16। जब आप हार मानने को तैयार हों। When you are ready to hang it up। निराशा व्यापारियों द्वारा सामना की जाने वाली संकट की सबसे कठिन अभिव्यक्तियों में से एक है। ये तब होता है जब सार्थक लक्ष्य पहुंच से बाहर लगते हैं, जिससे प्रेरणा का दमन होता है। पाठ 17। जब डर हावी हो जाए तो क्या करें। What to do when fear takes over। डर खतरे के सामने एक सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया है। डर को एक चेतावनी संकेत के रूप में उपयोग करना चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या गलत है और क्या करना चाहिए। एक चेकलिस्ट का उपयोग करके व्यापारिक विचारों की स्थिति की समीक्षा करना डर को उत्पादक बना सकता है। पाठ 18। प्रदर्शन चिंता। सबसे आम ट्रेडिंग समस्या परफॉर्मेंस एंजाइटी। द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग प्रॉब्लम। प्रदर्शन चिंता तब होती है जब परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से प्रदर्शन प्रक्रिया में बाधा आती है। कुशल कलाकार परिणामों के बजाय कौशल के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पाठ 19। स्क्वायर पेग्स और राउंड होल्स। स्क्वायर पेग्स एंड राउंड होल्स संकट का एक बड़ा हिस्सा तब होता है जब व्यापारी अपने ट्रेडिंग क्षेत्र नीश से बाहर काम कर रहे होते हैं। अपने विशिष्ट संज्ञानात्मक शैली और शक्तियों को व्यक्त करने वाले बाजारों और व्यापारिक शैलियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। ट्रेड्स को वर्गीकृत करना और अपनी शक्तियों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना आपकी लाभप्रदता और भावनात्मक अनुभव को बढ़ा सकता है। पाठ 20। बाजारों की अस्थिरता और मूड की अस्थिरता। वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट्स एंड वॉलेटिलिटी ऑफ मूड। बाजारों की अस्थिरता उदा VIX व्यापारी के मूड को प्रभावित कर सकती है। बाजार की अस्थिरता के आधार पर व्यापार को समायोजित करना नियंत्रण की भावना प्रदान करता है और व्यापारिक संकट को कम करता है। अध्याय 3। मनोवैज्ञानिक कल्याण। ट्रेडिंग अनुभव को बढ़ाना। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एनहांसिंग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। यह अध्याय मनोवैज्ञानिक कल्याण के महत्व पर प्रकाश डालता है और बताता है कि कैसे सकारात्मक भावनात्मक अनुभवों को बढ़ाकर व्यापारिक प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। पाठ 21। अच्छा महसूस करने का महत्व। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग गुड। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताता है कि जो लोग अपने मूल्यों और जरूरतों को पूरा करते हैं वे अधिक खुशी, उत्साह, प्रेरणा और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। भावनात्मक कल्याण संज्ञानात्मक दक्षता को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है कि हम तब सबसे अच्छा सोचते हैं जब हम अच्छा महसूस करते हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक सरल चेकलिस्ट का उपयोग करना ये निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आप भावनात्मक क्षेत्र में हैं या भावनात्मक धाराओं के खिलाफ तैर रहे हैं। और पाठ 22। अपनी खुशी का निर्माण करें। बिल्ड योर हैप्पीनेस। खुशी केवल एक सकारात्मक मूड नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता को साकार करने और अपने सच्चे सुबनने की भावना से जुड़ी है। एक खुश व्यापारी व्यापार की प्रक्रिया में डूबा रहता है, यहाँ तक कि जब बाजार खुले नहीं होते। यदि आप व्यापार की पूरी प्रक्रिया में गहरा संतोष पाते हैं, तो आप अपनी खुशी का पीछा कर रहे हैं। पाठ 23। जोन में आएं। गेट इनटू द जोन। जोन में होने की भावना, जिसे अब्राहम मास्लो ने पीक अनुभव और मिहाली सिक्सेन मिहाई ने
फ्लो कहा तब होती है जब कलाकार बिना सचेत प्रयास के उच्च क्षमता से कौशल का प्रदर्शन करता है। यह कुल एकाग्रता और गतिविधि में पूर्ण अवशोषण का परिणाम है। विभिन्न क्षेत्रों में भावनात्मक विविधीकरण प्रदर्शन के दबाव को कम करता है और हमें अपने काम में डूबने देता है। पाठ 24 ऊर्जा के साथ व्यापार करें। ट्रेड विद एनर्जी ऊर्जा मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। एकाग्रता और ध्यान के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और जब हम थक जाते हैं तो हम पुराने, अक्सर नकारात्मक आदतों में वापस आ जाते हैं। उचित नींद, भोजन, मानसिक और शारीरिक रखरखाव और ब्रेक लेना ऊर्जा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा के स्तर और व्यापारिक परिणामों के बीच सहसंबंधों को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। पाठ 25 इरादा और महानता खेल के माध्यम से मस्तिष्क का व्यायाम करें। इंटेंशन एंड ग्रेटनेस एक्सरसाइज द ब्रेन थ्रू प्ले इरादा समय के साथ उद्देश्यपूर्ण गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता है। लक्ष्य को प्रयासपूर्ण तरीके से प्राप्त करने से इरादे और स्वतंत्र इच्छा का निर्माण होता है। कुलीन कलाकार कभी खेलना बंद नहीं करते। खेल आत्मखोज का एक साधन है। पाठ 26 शांत मन की खेती करें। कल्टिवेट द क्वाइट माइंड शांति मनोवैज्ञानिक कल्याण का एक अलग पहलू है जो प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। अत्यधिक उत्तेजना से बचने के लिए शांत वातावरण में रहना और बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रहना महत्वपूर्ण है। सहज ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक स्थिर मन आवश्यक है। शरीर को स्थिर रखना और विचारों को केंद्रित करना शांत मन प्राप्त करने के दो आवश्यक कदम हैं। बायोसेंस प्रतिक्रिया जैसे हार्ट मैथ की एम्बेव इकाई मन और शरीर के उत्तेजना स्तर को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। पाठ 27 भावनात्मक लचीलापन बनाएं। बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस लचीलापन नकारात्मक घटनाओं के बाद पुनर्प्राप्त करने की क्षमता है। कई लोग लचीलेपन की कमी इसलिए रखते हैं क्योंकि वे नकारात्मक घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। अपने सबसे बुरे परिदृश्यों का मानसिक पूर्वाभ्यास करना और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं की कल्पना करना लचीले व्यवहार को विकसित करने में मदद करता है। पाठ 28 सत्यनिष्ठा और सही काम करना। इंटेग्रिटी एंड डूइंग द राइट थिंग आत्मसम्मान आत्म के एक सुस्पष्ट अर्थ से आता है। व्यापार में अपनी पहचान और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना महत्वपूर्ण है। अपने व्यापार में क्या अद्वितीय है, इस पर ध्यान केंद्रित करना आपको चुनौतियों के दौरान मजबूत बनाएगा। पाठ 29 आत्मविश्वास को अधिकतम करें और अपने ट्रेडों के साथ बने रहें। मैक्सिमाइज कॉन्फिडेंस एंड स्टे विद योर ट्रेड। स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टॉप प्रॉफिट लाभ को समय से पहले बंद करना भी एक आम समस्या है। आत्मविश्वास वाला व्यापारी यह जानता है कि नुकसान खेल का हिस्सा है और इसे संभाल सकता है। व्यापार में विश्वास और आत्मविश्वास स्थापित करने के लिए आपको एक आत्मविश्वासपूर्ण मानसिकता विकसित करनी चाहिए और छोटे परिवर्तनों से शुरुआत करनी चाहिए। पाठ 30 मुकाबला तनाव को कल्याण में बदलें। कोपिंग टर्न स्ट्रेस इनटू वेलबींग तनाव को संकट में बदलने से रोकने के लिए प्रभावी मुकाबला रणनीतियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान बताता है कि कोई एक सबसे प्रभावी मुकाबला रणनीति नहीं है। लोगों की व्यक्तित्व और जरूरतों के आधार पर विभिन्न पैटर्न काम करते हैं। अपनी सबसे अच्छी मुकाबला रणनीतियों को पहचानना और उन्हें जरूरत पड़ने पर सक्रिय करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 4 आत्म सुधार की ओर कदम। कोचिंग प्रक्रिया स्टेप्स टुवर्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट द कोचिंग प्रोसेस। यह अध्याय आत्म कोचिंग के मूल प्रक्रियाओं और व्यापारिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले ठोस कदमों पर प्रकाश डालता है। पाठ 31 एक ट्रेडिंग जर्नल रखकर आत्मनिगरानी करें। सेल्फ मॉनिटर बाय कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। आत्मनिगरानी उन तरीकों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग आप समय के साथ अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए करते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल आत्मनिगरानी का सबसे आम तरीका है। यह आपको अपने पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है और परिवर्तन का आधार तैयार करता है। जर्नल में व्यापारिक विवरण, परिणाम और व्यवहार संबंधी अवलोकन शामिल होने चाहिए। पाठ 32 अपने पैटर्न को पहचानें।
रिकॉग्नाइज योर पैटर्न्स कोचिंग का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को पुनर्गठित करना नहीं, बल्कि कमजोरियों के आसपास काम करना और शक्तियों का निर्माण करना है। अपने सबसे सफल और सबसे खराब व्यापारिक अनुभवों के पैटर्न की पहचान करना। समाधान पैटर्न बनाम समस्या पैटर्न आत्म कोचिंग प्रयासों के लिए एक विशिष्ट ध्यान प्रदान करता है। इसमें भावनात्मक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक पैटर्न शामिल हैं। और पाठ 33 पैटर्न के लिए लागत और लाभ स्थापित करें। एस्टैब्लिश कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स टू पैटर्न्स। आत्म परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए आपको अपनी नकारात्मक व्यापारिक पैटर्न से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए और उनके नुकसान को महसूस करना चाहिए। इसी तरह सकारात्मक पैटर्न के लाभों को देखना और महसूस करना उन्हें बनाने की प्रेरणा देता है। पाठ 34 प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करें। सेट इफेक्टिव गोल्स। सफल कोचिंग के लिए परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। लक्ष्य प्रक्रियान्मुख होने चाहिए, जैसे अच्छे व्यापार करना, न कि केवल परिणाम उन्मुख, जैसे $1 मिलियन कमाना। सर्वोत्तम लक्ष्य वे होते हैं जिन पर आप कई हफ्तों तक हर दिन काम कर सकते हैं। पाठ 35 अपनी सर्वश्रेष्ठता पर निर्माण करें। समाधान केंद्रित रहें। बिल्ड ऑन योर बेस्ट। मेंटेन अ सॉल्यूशन फोकस। कोचिंग में समाधान केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करना, जो कमजोरियों को दूर करने के बजाय शक्तियों के निर्माण पर जोर देता है, तेजी से और आश्चर्यजनक परिणाम देता है। यह प्रेरणा बढ़ाता है और आपको अपनी शक्तियों को देखने में मदद करता है। पाठ 36 पुराने समस्या पैटर्न को बाधित करें। डिसरप्ट ओल्ड प्रॉब्लम पैटर्न्स। अक्सर एक व्यापारी को कई अलग अलग समस्याएं नहीं होती, बल्कि एक या दो मुख्य समस्या पैटर्न होते हैं जो कई तरीकों से प्रकट होते हैं। इन पैटर्न को बाधित करने के लिए आपको अपनी शारीरिक स्थिति को बदलना चाहिए, जैसे तनाव कम करना। अपने विचारों और भावनाओं को जोर से बोलना या जर्नल में लिखना आत्म अवलोकन को बढ़ावा देता है और आपको पैटर्न से दूरी बनाने में मदद करता है। पाठ 37 नियम शासित होकर अपनी निरंतरता बनाएं। बिल्ड योर कंसिस्टेंसी बाय बिकमिंग रूल गाउंड। आत्म कोचिंग का एक प्रमुख लक्ष्य सकारात्मक व्यापारिक व्यवहार को आदतों में बदलना है। नियम आवेगों पर नियंत्रण रखते हैं और हमें तब भी सही काम करने में मदद करते हैं जब हम ऐसा करने के इच्छुक न हों। नियमों को भावनात्मक रूप से उनसे जुड़कर मजबूत किया जाना चाहिए, उनके उल्लंघन के परिणामों और उनके पालन के लाभों को महसूस करके। पाठ 38 पुनरावर्तन और पुनरावृत्ति। रिलैप्स एंड रेपिटेशन। कोचिंग का सबसे बड़ा दुश्मन पुनरावर्तन, रिलैप्स। परिवर्तन शुरू करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल है। नए व्यवहारों को पर्याप्त बार दोहराया जाना चाहिए ताकि वे स्वचालित हो जाएं और पुनरावर्तन की प्रवृत्ति को दूर कर सकें। पाठ 39 परिवर्तन के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाएं। क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट फॉर चेंज। अभ्यास और पूर्वाभ्यास परिवर्तन के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं जहां गलतियां करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। सिमुलेटेड ट्रेडिंग या चार्ट समीक्षा का उपयोग नए कौशल का पूर्वाभ्यास करने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती अपने आप को आघात पहुंचाना है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप परिवर्तन प्रक्रिया को इस तरह से संरचित करें जो लगातार सफलताएं प्रदान करे और भावनात्मक रूप से हानिकारक नुकसान न दे। पाठ 40 परिवर्तन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना का उपयोग करें। यूज इमेजरी टू एडवांस द चेंज प्रोसेस। कल्पना का उपयोग करके अनुभव उत्पन्न करने की मानव मस्तिष्क की क्षमता परिवर्तन प्रक्रिया में मदद करती है। मानसिक पूर्वाभ्यास वास्तविक अनुभव की शक्ति के करीब आता है। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन दृष्टिकोण, जिसमें तनावपूर्ण बाजार परिदृश्यों की कल्पना की जाती है और प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास किया जाता है, मुकाबला तंत्र को सक्रिय करता है। कल्पना को प्रभावी बनाने के लिए उसे विशिष्ट, गतिशील, विस्तृत और लगातार होना चाहिए। अध्याय 5 पुराने पैटर्न को तोड़ना। आत्म कोचिंग के लिए मनोगतिशील ढांचे। ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। साइकोडायनामिक फ्रेमवर्क्स फॉर सेल्फ कोचिंग। यह अध्याय मनोगतिशील दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है जो इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अतीत के पैटर्न वर्तमान में दोहराए जाते हैं
और कैसे वर्तमान संबंध इन पैटर्नों को फिर से बना सकते हैं। पाठ 41। अतीत के संबंधों के गुरुत्वाकर्षण से बचें। एस्केप द ग्रेविटी ऑफ पास्ट रिलेशनशिप्स। कभी कभी समस्याओं की सतह के नीचे उनके मूल को खोजना आवश्यक होता है। इसमें अपने व्यक्तिगत इतिहास और हाल के अनुभवों की समीक्षा करना शामिल है, खासकर भावनात्मक स्तर पर समानताओं की तलाश करना। पाठ 42। अपने दोहराए जाने वाले पैटर्नों को क्रिस्टलाइज करें। क्रिस्टलाइज आर रेपिटेटिव पैटर्न्स। दोहराए जाने वाले पैटर्नों को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों मौजूद हैं और वे खुद को कैसे दोहराते हैं। अधिकांश दोहराए जाने वाले पैटर्नों को जरूरत, भावनात्मक स्थिति, रक्षा, पुनरावृत्ति और परिणाम के रूप में तोड़ा जा सकता है। अपने मूल संघर्षों को पहचानना और व्यापार में भावनाओं के बजाय अपनी स्थिति का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। पाठ 43। अपनी रक्षाओं को चुनौती दें। चैलेंज आर डिफेंसेस। रक्षात्मक पैटर्न अक्सर अतीत के दर्द से निपटने के तरीके होते हैं। इन पैटर्नों को पहचानना और उन्हें बाधित करना आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करता है। पाठ 44। एक बार फिर भावना के साथ अपनी समस्या पैटर्नों से दूरी बनाएं। वंस अगेन विथ फीलिंग गेट डिस्टेंस फ्रॉम योर प्रॉब्लम पैटर्न्स। जब हम अपनी पुरानी विनाशकारी व्यवहारिक पैटर्नों को अहंकार, विदेशी, ईगो, एलियन बनाते हैं तो हम उनसे भावनात्मक दूरी बनाते हैं और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते। अपनी पुरानी आदतों से घृणा करना सकारात्मक प्रेरणा का एक स्रोत हो सकता है। पाठ 45। अपने कोचिंग संबंध का अधिकतम लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर कोचिंग रिलेशनशिप। आत्म कोचिंग में आपको अपने आप को ऐसे संबंधों से घेरना चाहिए जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और आपको वह व्यक्ति और व्यापारी के रूप में दिखाते हैं जो आप बन सकते हैं। स्वयं के साथ बात करने का तरीका, स्वबातचीत, महत्वपूर्ण है। पाठ 46। सकारात्मक व्यापारिक संबंध खोजें। फाइंड पॉजिटिव ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स। दूसरों के साथ लक्ष्य का पीछा करने से प्रेरणा का एक नया स्रोत जुड़ता है। सहकर्मियों और गुरुओं से प्रतिक्रिया और समर्थन प्राप्त करना सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। पाठ 47। असुविधा को सहन करें। टॉलरेट डिस्कम्फर्ट। हमारे रक्षात्मक पैटर्न अक्सर शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं, जैसे तनाव। ये रक्षात्मक रणनीतियां हमें भावनात्मक दर्द से बचाती हैं, लेकिन समाधान को रोकती हैं। असुविधा को सहन करना और उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जिनसे बचाव किया जा रहा है। पाठ 48। स्थानांतरण में महारत हासिल करें। मास्टर ट्रांसफरेंस। स्थानांतरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां अतीत के संबंधों के पैटर्न वर्तमान स्थितियों पर प्रक्षेपित होते हैं। यह व्यापारियों में तब प्रकट होता है जब वे बाजारों को व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, जैसे बाजार मेरे पीछे पड़ा है। अपने जोखिम को नियंत्रित करके और केवल अनुकूल जोखिम इनाम अनुपात वाले ट्रेडों को निष्पादित करके आप व्यापारिक अनुभव बना सकते हैं जो स्थानांतरण स्क्रिप्ट का पालन नहीं करते हैं। पाठ 49। विसंगति की शक्ति। द पावर ऑफ डिस्क्रिपेंसी। परिवर्तन नए, शक्तिशाली भावनात्मक अनुभवों के माध्यम से होता है जो हमारी सबसे खराब आशंकाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। यह पुरानी स्क्रिप्टों को नए अंत देता है। पुराने रक्षात्मक पैटर्न पर कार्य करने से इनकार करके आप मनोवैज्ञानिक रूप से सहायक परिणाम सुनिश्चित करते हैं। पाठ 50। काम करना। वर्किंग थ्रू। काम करना का अर्थ है नई रचनात्मक पैटर्नों को आंतरिक बनाने के लिए प्रारंभिक परिवर्तनों को विभिन्न स्थितियों में दोहराना। सफल आत्मकोचिंग कई सुधारात्मक भावनात्मक अनुभवों का निर्माण करती है। अपनी व्यापारिक प्रगति को दूसरों के साथ साझा करना, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियों को भी, आत्म अवलोकन को बढ़ावा देता है और भावनात्मक निडरता पैदा करता है। अध्याय 6। मन का पुनर्मूल्यांकन। आत्म कोचिंग के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। रीमैपिंग द माइंड। कॉग्निटिव अप्रोचेस टू सेल्फ कोचिंग। यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हम दुनिया को कैसे संसाधित करते हैं और कैसे हम अपनी सोच को पुनर्गठित करके व्यापारिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। पाठ 51। मन की स्कीमाएं। स्कीमाज ऑफ द माइंड। स्कीमाएं मानसिक मानचित्रों की तरह होती हैं जो हमें दुनिया में उन्मुख करती हैं। हमारी धारणाएं
इन स्कीमाओं से छनी हुई होती हैं, और यदि स्कीमाएं विकृत होती हैं तो हमारी धारणाएं भी विकृत होती हैं। संज्ञानात्मक कार्य का लक्ष्य नकारात्मक विचार पैटर्न को सीखना और उन्हें दुनिया को देखने के अधिक यथार्थवादी तरीकों से बदलना है। पाठ 52। अपनी सोच को समझने के लिए भावना का उपयोग करें। यूज फीलिंग टू अंडरस्टैंड योर थिंकिंग। हमारी भावनाएं हमारी धारणा का एक कार्य हैं। हम चीजों को कैसे देखते और व्याख्या करते हैं, यह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। जब हमारी भावनाएं अत्यधिक होती हैं तो यह विकृत विचार पैटर्न का संकेत हो सकता है। अपनी भावनाओं की तीव्रता और उनसे जुड़े अंतर्निहित स्कीमाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। पाठ 53। अपने सबसे बुरे ट्रेडों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर वर्स्ट ट्रेड्स। अपनी सबसे खराब व्यापारिक गलतियों की मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम करना और उनसे जुड़े विचारों और भावनाओं को फिर से बनाना महत्वपूर्ण है। ये अनुभव सक्रिय स्कीमाओं का सुराग देते हैं, जैसे सुरक्षा या आत्ममूल्य से संबंधित। पाठ 54। अपनी सोच को पुनर्गठित करने के लिए एक जर्नल का उपयोग करें। यूज अ जर्नल टू रीस्ट्रक्चर आवर थिंकिंग। एक संज्ञानात्मक जर्नल व्यापारियों को उनकी विचार प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने में मदद करता है। इसमें घटनाएं, स्वबातचीत और परिणामों के लिए कॉलम होते हैं। समय के साथ जर्नल की समीक्षा से विचारों की स्वचालित और विनाशकारी प्रकृति स्पष्ट होती है, जो परिवर्तन के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। पाठ 55। नकारात्मक विचार पैटर्न को बाधित करें। डिसरप्ट नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। आदतों को तोड़ने का पहला कदम उन्हें करते हुए पकड़ना है। विचार रोकने, थॉट स्टॉपिंग, एक सचेत प्रयास है जो नकारात्मक विचारों के प्रवाह को बाधित करता है। स्टॉप जैसी कमांड का उपयोग करके आप अपनी सोच के स्वचालित प्रकृति को तोड़ते हैं, जिससे आपको शांत होने और ध्यान बदलने का समय मिलता है। पाठ 56। नकारात्मक विचार पैटर्न को फिर से तैयार करें। रीफ्रेम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। रीफ्रेमिंग एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो एक समस्या पैटर्न को एक अलग संदर्भ में रखती है ताकि इसे नए तरीकों से देखा जा सके। यह अक्सर एक कमजोरी के पीछे की ताकत को खोजने में मदद करता है। अपनी आंतरिक बातचीत को संवाद के रूप में देखने से हमें अपनी सोच को एक नई रोशनी में देखने में मदद मिलती है, जिससे हम खुद के प्रति अधिक रचनात्मक स्वर अपनाते हैं। पाठ 57। विचार पैटर्न बदलने के लिए गहन निर्देशित कल्पना का उपयोग करें। यूज इंटेंसिव गाइडेड इमेजरी टू चेंज थॉट पैटर्न्स। कल्पना वास्तविक अनुभव के लिए खड़ी होती है और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तक पहुंचने की असामान्य शक्ति रखती है। नकारात्मक स्वबातचीत को अतीत के नकारात्मक प्रभावों से जोड़कर आप उन्हें दूर करने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। पाठ 58। संज्ञानात्मक जर्नल के साथ नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती दें। चैलेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स विद द कॉग्निटिव जर्नल। संज्ञानात्मक जर्नल में एक चौथा कॉलम जोड़कर आप व्यवस्थित रूप से आंतरिक संवाद को बदलने और नकारात्मक विचारों को अधिक यथार्थवादी, रचनात्मक विकल्पों के साथ बदलने का प्रयास कर सकते हैं। यह जर्नल स्वयं को सलाह देने का अभ्यास करने का एक मंच बन जाता है। पाठ 59। परिवर्तन बनाने के लिए संज्ञानात्मक प्रयोग करें। कॉन्डक्ट कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट्स टू क्रिएट चेंज। अपनी अपेक्षाओं को परिकल्पनाओं के रूप में मानना और नए अनुभव उत्पन्न करना जो नकारात्मक विचार पैटर्न को गलत साबित करते हैं, धीरे धीरे उन पैटर्नों को संशोधित करता है। वास्तविक अनुभव शक्तिशाली होते हैं और पुराने आदत पैटर्नों को कम करते हैं। पाठ 60। सकारात्मक सोच का निर्माण करें। बिल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का मतलब आशावादी होना नहीं है, बल्कि रचनात्मक होना है। एक संज्ञानात्मक जर्नल का उपयोग सकारात्मक व्यापारिक अनुभवों और उनसे जुड़ी स्वबातचीत को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। अपनी सर्वश्रेष्ठ सोच के तरीकों को पहचानना और उन्हें दोहराना सकारात्मक आदतों में बदल सकता है। अध्याय 7। नए क्रिया पैटर्न सीखना। आत्म कोचिंग के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण। लर्निंग न्यू एक्शन पैटर्न्स। बिहेवियरल अप्रोचेस टू सेल्फ कोचिंग। यह अध्याय व्यवहारिक तरीकों पर केंद्रित है जो कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से क्रिया प्रवृत्तियों को सीखने और छोड़ने पर जोर देते हैं। पाठ 61। अपनी आकस्मिकताओं को समझें। अंडरस्टैंड योर कॉन्टिंजेंसीज। हमारा अधिकांश व्यवहार विशिष्ट स्थितियों के लिए सरल प्रतिक्रियाओं से बना होता है।
ये संबंध अक्सर भावनात्मक रूप से सीखे जाते हैं। सूक्ष्म मनोदशा परिवर्तन या पारिवारिक संघर्ष जैसे सूक्ष्म कारक भी निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं। अपने व्यापारिक जर्नल में संभावित ट्रिगर्स को सूचीबद्ध करना इन आकस्मिकताओं को समझने में मदद करता है। पाठ 62 सूक्ष्म आकस्मिकताओं की पहचान करें। आइडेंटिफाई सटल कॉन्टिंजेंसीज। कुछ आकस्मिकताएं बहुत सूक्ष्म होती हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। शारीरिक कल्याण को ट्रैक करना और उसे व्यापारिक परिणामों से जोड़ना इन सूक्ष्म संबंधों को उजागर कर सकता है। और पाठ 63 सामाजिक सीखने की शक्ति का उपयोग करें। हार्नेस द पावर ऑफ सोशल लर्निंग। सामाजिक सीखने, जिसमें दूसरों से सीखना शामिल है, व्यापारिक विकास में तेजी लाता है। अनुभवी पेशेवरों के सामाजिक नेटवर्क से प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। एक ब्लॉग लिखना या ऑनलाइन ट्रेडिंग समुदायों में भाग लेना जवाबदेही और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। पाठ 64 अपने व्यापारिक व्यवहारों को आकार दें। शेप योर ट्रेडिंग बिहेवियर्स। शेपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वांछित व्यवहार की क्रमिक सन्निकटन को पुरस्कृत करके सिखाया जाता है। आत्म कोचिंग में आपको एक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो सही व्यापारिक व्यवहारों का निर्माण करे, न कि गलत व्यवहारों को दंडित करे। पाठ 65 बाजारों की कंडीशनिंग। द कंडीशनिंग ऑफ मार्केट्स। बाजार के रिटर्न में फैट टेल्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि चरम घटनाओं की संभावना सामान्य वितरण से अधिक होती है। अपने रिटर्न की परिवर्तनशीलता को ट्रैक करना आपको ये समझने में मदद करता है कि आप कब अधिक और कम जोखिम ले रहे हैं। भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण घटनाओं को मौखिक रूप से संसाधित करना, लिखना या जोर से बात करना उनके स्थायी भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। पाठ 66 असंगति की शक्ति। द पावर ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। असंगत स्थितियों या व्यवहारों का उपयोग करके समस्या पैटर्न को बाधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, गहरी, लयबद्ध श्वास शारीरिक तनाव को कम करती है जो अत्यधिक भावना के साथ असंगत है। अपने शरीर के उत्तेजना स्तर को नियंत्रित करना मन के उत्तेजना स्तर को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन है। पाठ 67 सकारात्मक संघों पर निर्माण करें। बिल्ड ऑन पॉजिटिव एसोसिएशंस। कल्पना का उपयोग वांछित प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने और सकारात्मक सीखने वाले पैटर्नों को मजबूत करने के लिए एक उत्तेजना के रूप में किया जा सकता है। इसे पूर्वानुमानित सुदृढ़ीकरण एंटिसिपेटरी रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों की पहचान करें और फिर पहचानें कि आप उन्हें सबसे अच्छा कैसे व्यापार करते हैं। यह बार बार तनावपूर्ण स्थितियों की कल्पना करना और शांत और नियंत्रित रहना भय और चिंता की प्रतिक्रियाओं को समाप्त करता है। पाठ 69 कौशल बनाने के लिए एक्सपोजर कार्य का विस्तार करें। एक्सटेंड एक्सपोजर वर्क टू बिल्ड स्किल्स। एक्सपोजर विधियों को सकारात्मक सीखने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे उचित व्यापारिक व्यवहारों का पूर्वाभ्यास और सुदृढ़ीकरण होता है। बायोसेंस प्रतिक्रिया HRV का उपयोग शारीरिक और मानसिक नियंत्रण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे व्यापारी प्रदर्शन क्षेत्र में बने रहते हैं। पाठ 70 चिंता से निपटने के लिए एक व्यवहारिक ढांचा। अ बिहेवियरल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद वरी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से चिंता एक प्रकार की सोच है जो एक नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य कर सकती है। चिंता अक्सर बड़ी चिंताओं से बचने का एक तरीका है। चिंता से निपटने के लिए व्यक्ति को अपनी सबसे खराब भी व्यवसाय की तरह व्यापार में भी लागतें होती हैं और पर्याप्त स्टार्टअप पूंजी के बिना व्यवसाय विफल हो सकते हैं। व्यापारिक दक्षता हासिल करने के लिए पर्याप्त पूंजी और खर्चों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। पाठ 72 अपनी ट्रेडिंग व्यवसाय की योजना बनाएं। प्लान योर ट्रेडिंग बिजनेस। एक सफल व्यापारिक करियर के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय योजना का होना महत्वपूर्ण है। इसमें यह जानना शामिल है कि आप क्यों व्यापार कर रहे हैं, आप बाजारों को कैसे सीखेंगे और आप अपने व्यवसाय को कैसे पूंजीकृत करेंगे। प्रदर्शन के आंकड़ों को विस्तृत रूप से ट्रैक करना कमजोरियों को पहचानने और शक्तियों पर निर्माण करने में मदद करता है। पाठ 73 अपने ट्रेडिंग व्यवसाय में विविधता लाएं। डाइवर्सिफाई योर ट्रेडिंग बिजनेस। एक सफल व्यवसाय की तरह
एक व्यापारिक व्यवसाय को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाने की आवश्यकता होती है। व्यापार में इसका अर्थ विभिन्न उपकरणों, बाजारों, सेटअप और समय सीमाओं में विविधता लाना हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कई लाभ केंद्र हैं। पाठ 74। अपने ट्रेडिंग परिणामों को ट्रैक करें। ट्रैक योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स। अपने व्यापारिक व्यवसाय को ठीक से प्रबंधित करने के लिए स्कोर रखना आवश्यक है। इसमें इक्विटी वक्र, जीतने वाले हारने वाले ट्रेडों की संख्या, जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडों का औसत आकार और दैनिक रिटर्न की परिवर्तनशीलता जैसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स शामिल हैं। पाठ 75। अपने ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए उन्नत स्कोर कीपिंग। एडवांस्ड स्कोर कीपिंग फॉर योर ट्रेडिंग बिजनेस। उन्नत स्कोर कीपिंग में आपके व्यापार को विभिन्न श्रेणियों जैसे उपकरण, बाजार, सेटअप, समय सीमा में विभाजित करना और प्रत्येक श्रेणी के लिए मैट्रिक्स को ट्रैक करना शामिल है। यह आपको अपने व्यापारिक व्यवसाय के भीतर सापेक्ष शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है। पाठ 76। अपने रिटर्न के सहसंबंधों को ट्रैक करें। ट्रैक द कोरिलेशंस ऑफ योर रिटर्न्स। अपने व्यापार में विविधता के स्तर को समझने के लिए विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों के रिटर्न के सहसंबंधों को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। यदि आपकी विभिन्न रणनीतियां एक साथ चलती हैं, तो आपकी विविधता कम होती है। पाठ 77। अपने जोखिम और इनाम को कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। अपने व्यापार में जोखिम और इनाम को कैलिब्रेट करना महत्वपूर्ण है, जिससे आप वित्तीय रूप से लाभप्रद होते हुए भी भावनात्मक रूप से अभिभूत न हों। पाठ 78। ट्रेडिंग में निष्पादन का महत्व। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इन ट्रेडिंग। एक महान विचार का मूल्य तभी है जब उसे ठीक से निष्पादित किया जाए। अच्छे निष्पादन का अर्थ है जोखिम को प्रत्याशित इनाम के कार्य के रूप में कैलिब्रेट करना। निष्पादन की गुणवत्ता को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। अच्छे निष्पादन में धैर्य और उच्चतम संभावना वाले अवसरों के लिए प्रतीक्षा करना शामिल है। पाठ 79। विषयों में सोचें। अच्छे व्यापारिक विचारों को उत्पन्न करना। थिंक इन थीम्स। जेनरेटिंग गुड ट्रेडिंग आइडियाज। सफल व्यवसायों की तरह व्यापारियों को भी लगातार नए विचारों और रणनीतियों के साथ आने की आवश्यकता होती है। विषयगत सोच बाजार के आंकड़ों को व्यापारिक परिकल्पनाओं में बदल देती है। व्यापक संदर्भ, समाचार, आर्थिक स्थिति, भावना को समझना महत्वपूर्ण है। पाठ 80। व्यापार का प्रबंधन करें। मैनेज द ट्रेड। व्यापार प्रबंधन में जोखिम और इनाम का अलग अलग मूल्यांकन करके व्यापार में जोड़े गए प्रत्येक हिस्से का मार्गदर्शन करना शामिल है। इसमें बाजार की भावना के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से स्थिति से बाहर निकलना भी शामिल हो सकता है। अपने व्यापार प्रबंधन को एक अलग लाभ केंद्र के रूप में मानना और अपनी व्यापार प्रबंधन कौशल को विकसित करने का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 9। ट्रेडिंग पेशेवरों से सबक। आत्म कोचिंग पर संसाधन और दृष्टिकोण। लेसन्स फ्रॉम ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स, रिसोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन सेल्फ कोचिंग। यह अध्याय अनुभवी व्यापारियों के दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है जिन्होंने वेब पर अपने विचारों को साझा किया है। पाठ 81। मुख्य दक्षताओं का लाभ उठाएं और रचनात्मकता विकसित करें। लेवरेज कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कल्टिवेट क्रिएटिविटी। हेनरी कार्स्टन जोर देते हैं कि अपनी मूल दक्षताओं और रुचियों का लाभ उठाना, सीखने के बारे में सीखना और सहयोग व कार्य नीति सफल आत्मकोचिंग के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ 82। मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। आई अलोन एम रिस्पॉन्सिबल। क्रिस जिर्निच का दृष्टिकोण है कि व्यापारी को अपनी सफलता और विफलताओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आत्मावलोकन, अनुशासन, एक एज का होना और एक विस्तृत व्यापार जर्नल बनाए रखना उनके मुख्य सबक हैं। पाठ 83। आत्म जागरूकता विकसित करें। कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस। ट्रेवर हार्नेट और माइकल सेनेट्जा दोनों आत्म जागरूकता और एक शौकिया ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बनने पर जोर देते हैं। एक विस्तृत व्यापार जर्नल रखना और व्यापारिक पुष्टि सुनना आत्म सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ 84। सफलता के लिए खुद को सलाह दें। मेंटोर योरसेल्फ फॉर सक्सेस। ब्रायन शैनन संदर्भगत सोच पर जोर देते हैं, जबकि कोरी रोजेनब्लूम ट्रेडिंग पार्टनर समूह खोजने, अवधारणाओं में सोचने
और एक आदर्श व्यापार नोटबुक रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पाठ 85 विस्तृत रिकॉर्ड रखें। कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। चार्ल्स कर्क और जेसन गोएफ दोनों एक विस्तृत बुक ऑफ ऑब्जर्वेशंस बू बुक या जर्नल रखने के महत्व को उजागर करते हैं, जो विचारों को व्यवस्थित करता है और आत्मखोज में मदद करता है। पाठ 86 गलत होना सीखें। लर्न टू बी फॉलिबल। डेव मैबे और क्रिस पेरुना जोर देते हैं कि सफल व्यापारी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, बजाय इसके कि वे सही होने पर ध्यान केंद्रित करें। नुकसान को स्वीकार करना और उनसे सीखने की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। पाठ 87 अनुसंधान की शक्ति। द पावर ऑफ रिसर्च। रॉब हन्ना अपने व्यापारिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक पैटर्नों और मैट्रिक्स के सावधानीपूर्वक अनुसंधान और ट्रैकिंग के महत्व पर जोर देते हैं। पाठ 88 दृष्टिकोण और लक्ष्य। सफलता के निर्माण खंड। एटीट्यूड्स एंड गोल्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। रे बारोस ईमानदारी, जिम्मेदारी और दृढ़ता जैसे दृष्टिकोणों को सफल व्यापार के लिए आवश्यक मानते हैं और वे एक विस्तृत व्यापारिक और व्यक्तिगत जर्नल बनाए रखते हैं। जॉन फॉरमैन बड़ी तस्वीर को बनाए रखने और व्यक्तिगत जीवन के साथ व्यापार को संतुलित करने के महत्व पर जोर देते हैं। पाठ 89 ट्रेडिंग फर्मों से एक दृष्टिकोण। व्यू फ्रॉम द ट्रेडिंग फर्म्स। एसएमबी कैपिटल के माइक बेलाफियोरे और ट्रेडिंग आरएम के लैरी फिशर ट्रेडिंग मैट्रिक्स भावनाओं पर शारीरिक नियंत्रण जैसे श्वास और सहकर्मियों के साथ संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। 577, 578, 580, 58 के माध्यम से बाजारों में एज कैसे पाया जाए, जो व्यापारिक परिकल्पनाओं का मार्गदर्शन करता है। पाठ 91 व्यापार में ऐतिहासिक पैटर्न का उपयोग करें। यूज हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन ट्रेडिंग। ऐतिहासिक परीक्षण व्यापार के लिए परिकल्पनाएं उत्पन्न करते हैं, निष्कर्ष नहीं। सरल परिकल्पनाएं बनाना और बाजारों में अपने स्वयं के प्रेक्षित पैटर्नों की जांच करना एक अच्छी शुरुआत है। पाठ 92 सही डेटा के साथ अच्छी परिकल्पनाएं तैयार करें। फ्रेम गुड हाइपोथेसिस विद द राइट डेटा। सबसे सरल पैटर्न सबसे मजबूत होते हैं। एक ऐतिहासिक डेटा सेट बनाना जिसमें विभिन्न चर और एक परिभाषित समय अवधि शामिल हो महत्वपूर्ण है। दैनिक डेटा से शुरुआत करना और विश्वसनीय स्रोतों से डेटा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। पाठ 93 एक्सेल की मूल बातें। एक्सेल बेसिक्स। ये पाठ एक्सेल में ऐतिहासिक बाजार डेटा की जांच के लिए कुछ आवश्यक बातों को कवर करता है, जैसे डेटा डाउनलोड करना, सूत्र लिखना जैसे औसत, अधिकतम, न्यूनतम, मानक विचलन, सहसंबंध और स्प्रेडशीट को व्यवस्थित करना। पाठ 94 अपने डेटा की कल्पना करें। विजुअलाइज योर डेटा। डेटा के बीच संभावित संबंधों का पता लगाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है डेटा को स्वयं देखना। एक्सेल में साधारण चार्ट बनाना आपको समय के साथ दो चरों के संबंध को देखने में मदद करता है। पाठ 95 अपने स्वतंत्र और निर्भर चर बनाएं। क्रिएट योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर संभावित भविष्यवक्ता होते हैं, जबकि निर्भर चर वह होते हैं जिन्हें हम व्यापार करने के लिए उपयोग करते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित करना कच्चा डेटा, स्वतंत्र चर, निर्भर चर विश्लेषण को स्पष्ट रखता है। पाठ 96 अपनी ऐतिहासिक जांच करें। कंडक्ट योर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस। एक बार जब आपके पास डेटा डाउनलोड हो जाए और चर की गणना हो जाए, तो आप दो चर के सेट के बीच संबंध की जांच करने के लिए तैयार होते हैं। इसमें डेटा को छांटना और औसत मानों की तुलना करना शामिल है। गुणात्मक अंतरों की तलाश करना महत्वपूर्ण है जो आंखों के सामने आते हैं। पाठ 97 डेटा को कोड करें। कोड द डेटा। कभी कभी स्वतंत्र चर एक श्रेणीबद्ध चर होता है। डेटा को श्रेणीबद्ध रूप से देखना, जैसे ऊपर और नीचे, और डमी कोडेड चर जोड़ना विश्लेषण में मदद करता है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि क्या स्वतंत्र चर ऊपर और नीचे दिनों की अधिक आवृत्ति से जुड़ा है, साथ ही उन दिनों में परिवर्तन के परिमाण से भी। पाठ 98 संदर्भ की जांच करें। एग्जामिन कॉन्टेक्स्ट। सच्चाई उस संदर्भ का एक कार्य है जिसमें ज्ञान सन्निहित है। बाजार डेटा को संदर्भों के लिए कोड किया जा सकता है और फिर उन संदर्भों के लिए विशिष्ट पैटर्नों की जांच की जा सकती है।
यह आपको यह देखने में मदद करता है कि बाजार विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। पाठ 99। डेटा फिल्टर करें। फिल्टर डेटा। एक्सेल का फिल्टर फंक्शन आपको डेटा सेट से चुनिंदा रूप से डेटा निकालने की अनुमति देता है, जैसे कि दिन के एक निश्चित समय के लिए व्यापारिक मात्रा। यह आपको वास्तविक समय में संस्थागत भागीदारी का आकलन करने में मदद कर सकता है। पाठ 100। अपने निष्कर्षों का उपयोग करें। मेक यूज ऑफ योर फाइंडिंग्स। ऐतिहासिक जांच गुणात्मक दृष्टिकोण है जो परिकल्पनाएं उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, उन्हें साबित करने के लिए नहीं। ये विश्लेषण बाजार के पैटर्न के लिए एक महसूस विकसित करने में मदद करते हैं और ये पहचानने लिए काम करें। ये सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बारे में है। यहाँ द डेली ट्रेडिंग कोच पुस्तक के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में काम आ सकते हैं। वो खुद के कोच बने। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको अपना खुद का ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक बनाना है। इसका मतलब है कि आप अपनी ट्रेडिंग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। बदलाव के लिए भावनाएं जरूरी। बदलाव की प्रक्रिया शुरू करना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल है। आपकी भावनाएं ही बदलाव को शक्ति देती हैं। जब आपका लक्ष्य एक चाहत से जरूरत में बदल जाता है, तो आप उसे हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपनी ट्रेडिंग के लक्ष्यों में भावनात्मक बल जोड़े। आत्म जागरूकता और जर्नल। अपनी ट्रेडिंग के पैटर्न को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक जर्नल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहारिक पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। एक जर्नल आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें दोहराने से बचने में मदद कर सकता है। अपनी ताकतों पर ध्यान दें। अपनी कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ अपनी ताकतों को पहचानना और उन पर निर्माण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रेरणा बनी रहती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तनाव को समझें, परेशानी को नहीं। सभी मनोवैज्ञानिक तनाव बुरा नहीं होता। तनाव एक अनुकूल स्थिति है जो आपको चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है। तैयारी और परिचितता तनाव को परेशानी में बदलने से रोकती है। नकारात्मक विचारों से निपटें। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें रोकना, थॉट स्टॉपिंग, सीखें। उन्हें अलग तरह से देखें, रीफ्रेमिंग, या उन्हें उन लोगों से जोड़ें जिन्हें आप नापसंद करते हैं, ताकि आप उनसे खुद को अलग कर सकें। नियमों का पालन करें और आदतें बनाएं। अपनी ट्रेडिंग को सुसंगत बनाने के लिए नियमों का पालन करना और उन्हें आदतों में बदलना जरूरी है। जब नियम स्वचालित हो जाते हैं, तो आपका ध्यान बाजारों पर पूरी तरह से केंद्रित हो सकता है। शारीरिक और मानसिक कल्याण। आपकी ऊर्जा और एकाग्रता का स्तर आपकी ट्रेडिंग के प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करता है। उचित नींद, पोषण, व्यायाम और शांत मन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रबंधन और निष्पादन। अच्छी ट्रेडिंग सिर्फ एक अच्छा विचार होने से कहीं बढ़कर है। यह विचार को सही ढंग से निष्पादित करने, एक्सिक्यूट, और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में है। अपनी ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में देखें। आप एक उद्यमी हैं। अपने ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए एक योजना बनाएं, विविधता लाएं और अपने परिणामों को ट्रैक करें। संबंधों का लाभ उठाएं। अकेले काम करने के बजाय अन्य व्यापारियों के साथ जुड़े। यह आपको प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और नए विचार प्रदान कर सकता है। अनुसंधान और डेटा का उपयोग करें। अपने ट्रेडिंग में बढ़त पाने के लिए ऐतिहासिक पैटर्नों का अनुसंधान और परीक्षण करना सीखें। डेटा आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। लगातार सुधार करें। सफल व्यापारी लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं, न कि केवल कमियों को ठीक करने की। यह खुद को चुनौती देने और सहज क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में है। याद रखें, लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होना है। आपकी ट्रेडिंग यात्रा आत्मनिपुणता और व्यक्तिगत विकास का एक मार्ग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी द डेली ट्रेडिंग कोच की संक्षिप्त और असरदार समरी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा, अपने भीतर की ताकत को पहचाना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें।
और अगर अब भी नहीं किया तो रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते मिलती रहे ऐसी ही ज्ञान की खुराक। याद रखिए, बाजार को जीतने से पहले आपको अपने दिमाग को जीतना होता है। तो अगली बार मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।